A very good morning everyone. So we are back. This is संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की. अब कैसे हम लोग इनको हैंडल करने वाले हैं. सबसे पहली बात, सीधा टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे. सेकेंड, हम लोग बताएंगे कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं सिलेबस में या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में. थर्ड, हम लोग डिबेट के जैसे पॉइंट्स होते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे उसमें मतलब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिकॉज न्यूज़ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पर्सनालिटी, तो उसको आप कैसे लिंक करें. और फोर्थ, वी आर गोइंग टू गिव यू द क्रिस्प इन्फॉर्मेशन. वी आर नॉट गोइंग टू लाइक जस्ट कि हम लोगों को मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक को एड्रेस करेंगे सो दैट आवर टाइम इज रिस्पेक्टेड. सो यस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. द हिंदू न्यूज़पेपर है, हम लोग एक क्लिप में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हम सीधा आ जाते हैं जो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंज इन विमेंस लाइफ. नाउ डेमोग्राफी एंड विमेन. तो विमेन अगर बात करें तो अगेन विमेन इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, विद द क्वेश्चन ऑफ डेमोग्राफी. डेमोग्राफी होता क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जो सर्व करता है, जो एसेट बनता है, ठीक है. वी ऑल आर एसेट्स फॉर आवर कंट्री, राइट. तो डेमोग्राफी, द पीपल, द कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल, दैट इज डेमोग्राफी. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंज इन विमेन्स लाइफ. तो विमेन का रोल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. Again, this can be linked with various topics like again the reproductive aspect, the fertility rate, the role that women play, the feminist movement, so all those things. So let's get started. So, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जुलाई 11 में, ठीक है. इसीलिए ये आर्टिकल है, तो डेमोग्राफी से इसको लिंक किया गया है. तो इसमें इंडिया की डेमोग्राफिक जर्नी को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन कैसी है, पर्टिकुलरली इट्स विमेन, क्योंकि विमेन अगेन विमेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट. तो उनकी लाइफ कैसे है. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन. यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी, जो कि आर्ग्यूमेंट मैं नहीं लेती हूँ, पर यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन, ठीक है. इस सबको मैं एथिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी कि ये फिलोसफी क्या है. बट अभी आप सुन लीजिए यूटिलिटेरियन अगेन कि पूरी कंट्री के ओवरऑल वेलफेयर के लिए या ग्रेटेस्ट गुड, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सेकेंड, फेमिनिज्म फॉर हर ओन सेल्फ, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये बात करनी होगी, ठीक है. ये सब टर्म्स ऐसे ऐसे हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है. तो दैट इज देयर. एंड तो अब हम लोग बात करते हैं. तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रू फ्रॉम अबाउट दिस 340 मिलियन एट इंडिपेंडेंस टू 1.4 बिलियन. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो हुआ है, दैट इंक्रीज. तो दिट इज एक्चुअली गुड, राइट. विमेन, सो पर्टिकुलरली इट्स विमेन, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रू फ्रॉम अबाउट, क्योंकि ये ऐसा ग्रो होगा, दैट इज अ ट्रेजेक्टरी. बट अगेन द पॉपुलेशन ग्रोथ, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत सारे में कि इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करो ये वो. बट देखो, दैट इज द नेचुरल पेस. व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट हाउ टू यूज दैट पॉपुलेशन टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, टू द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस. दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओके. सो दिस ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड. क्यों ये ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ. अब यहाँ पे अगेन कंट्री का बेसिक आ जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्वेशन, जो भूखमरी है, उसको कम किया, हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया, हम लोगों ने मेडिकल मिराकल्स किए हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया, अगर आपको पता होता है तो हिंदू ग्रोथ रेट, यानी हिंदू ग्रोथ रेट जो कि 3% माना जाता था, 3% मतलब बहुत लो जाता था, और इसको हम मतलब ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स और वेस्टर्न सोसाइटी ने कह दिया था ये हिंदू ग्रोथ रेट है, मतलब कि टू रिडिक्यूलस. उससे आज हम लोग इस जो प्रोग्रेस हमने किया है, दैट इज़ वेरी मिराकुलस एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ रिजल्टेड इन अ गुड पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में किया है, ठीक है. तो रैपिड डिक्लाइन हुआ है मोर्टेलिटी का, और इसमें अगेन टुक पेरेंट्स बाय सरप्राइज हु नो लॉन्गर नीडेड टू हैव 4 चिल्ड्रन. पहले कैसे करते थे? अगर हम बात करें मेहनोबिस मॉडल की, मेहनोबिस, या फिर अगर हम वैसे भी जनरल भी बात करें, तो हमेशा ये बात किया जाता था कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है,
अगर आप सिंपल टर्म्स में करो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो पॉपुलेशन ज़्यादा करो क्यों, क्योंकि ऐसे पहले सोचा जाता था, इकोनॉमिक मॉडल है पूरा इस पर, ठीक है। ये हम लोग जब थ्योरी बनाएंगे तब हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी कि हम लोग ये सोचते थे कि ठीक है कि कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, एक मर जाएगा, एक बेकार निकल जाएगा, एक आवारा निकल जाएगा, सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, मतलब ये काम नहीं करेगा, एंड एक अगर हो सका तो एक उनमें से 4 में से प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा निकलेगा जो हमारी देखभाल करेगा, तो मैक्सिमम बच्चे पैदा करते हैं। बट अब ये जो आइडिया चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छी निकल रही है, मतलब एक सोसाइटल डायनेमिक्स अच्छे हो रहे हैं, जिससे अगेन देखा जा रहा है कि बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो दैट ट्रैजेक्टरी शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉजिंग population growth until fertility decline caught up with the mortality rate, and the total fertility rate fell from 5.7 to 2.1 in 2019। तो अगेन हमने रिप्लेसमेंट रेशियो को रीच कर दिया, रिप्लेसमेंट रेशियो कि इतना होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी पॉपुलेशन जो है 2.1 पे आ गई है, तो दैट इज देयर एंड दैट इज गुड, ठीक है। तो these statistics mask the tectonic shift in the lives of the people, as they are no longer have to adjust a longer lifespan and a fewer children, as they learn to adjust to a longer lifespan and a fewer children. Nowhere is this more apparent than the lives of the Indian women. Women's childhood, adulthood and old age have been transformed over the course of demographic transition, sometimes positively, sometimes negatively. तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे। तो चेंज इन इंडियन वुमेन क्या हुआ है, ठीक है, कैसे ये जो अभी हमने बात किया कैसे विमेन की लाइफ को चेंजेस आए। तो एज फैमिलीज बिगिन हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, कम बच्चे कि कम से कम ensuring at least one son became more difficult. With 4 children, the chance of not having a son was barely 6%, but with 2 children, it grew to again son. आपको पता है ये son preference, meta preference के जो कहते हैं meta preference, तो son का that is there, that is in society। तो again जैसे जैसे फैमिली छोटी हुई तो son का चांस भी, अब 4 बच्चे होंगे उनमें से 2 हो सकते हैं वो लड़के निकल जाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस आर्टिकल स्टार्ट्स। सोशल नॉर्म्स एंड पेट्रीलोकल kinship patterns, very important, combined with lack of financial security reinforce a preference for sons। patriarchal society है, patrilocal existence है, तो again preference क्या रहती थी sons के लिए। The Indian Human Development Survey found that 85% of the women responded expected to rely on their sons for old age। so लोग सोचते हैं ना बेटा ज़्यादा मतलब ओल्ड एज में, मतलब लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी, जबकि आज ही सोसाइटी में मतलब अब हम लोग जैसे हैं तो ये व्यू चेंज कर रहे हैं, बट स्टिल सोसाइटल डायनेमिक्स से देखा जाए तो ये था। तो हेंस पेरेंट्स हु वांट टू इंश्योर दैट दे हैव एटलीस्ट वन सन अमंग देयर 1 or 2 चाइल्ड फैमिली रिजॉर्टेड टू 6 सेलेक्टिव अबॉर्शन। अब जब फैमिली छोटी होगी और रहेगा कि हाँ लड़का पैदा करें तो 6 सेलेक्टिव अबॉर्शन बढ़े, ठीक है, कि लड़कियां होती थी तो that female infanticide case and the neglect of sick daughters, so daughters were taken as a burden, so that was there। Consequently, the number of girls per 100 boys ages under 5 dropped from 96 to 91। तो ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ये डेटा इंपॉर्टेंट। अब फालतू का डेटा को हाईलाइट करते रहते हैं लोग, नो यूज़, अच्छे डेटा को लीजिए। तो 96 से 91 तक मतलब कि अगर हम देखा जाए तो ड्रॉप होता है फ्रॉम 1950s टू 2019, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100 बॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिक्लाइन किया। तो फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ है। एक्टिव मदरिंग ऑक्यूपाइज अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स लाइफ, क्योंकि अब अगेन वुमेन आर वर्किंग एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फर्टिलिटी कम हुआ है, बट वही ये फैमिली छोटी, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस बढ़े हैं। ऑक्यूपाइज अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स लाइफ, क्रिएटिंग स्पेस फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। गुड डेटा ऑन दिस only goes back 30 years, but my research with this based on the National Family Health Survey finds that the number of years spent caring for children under 5 declined from 14 years to 8। मतलब कम टाइम दे पाते हैं बच्चों को, इसलिए स्मॉल फैमिली हम लोग जा रहे हैं। द ईयर स्पेंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एजेस 6 to 15 ड्रॉप फ्रॉम 20 to 14 ईयर्स। तो टाइम कम मिलता है, क्योंकि इसीलिए फैमिली छोटी हो रही है, क्योंकि अगेन देयर आर मल्टीपल occupations, there are multiple occupancy of women's life also today। These changes are only partly accompanied by changes in the life force, ठीक है, कैरियर बना रही, पर अगेन लाइफ क्या कोई एसेंशियल लाइफ फोर्स चेंज आया है, तो दैट इज देयर।
while women's educational attainment has increased with over 70% of the girls जो secondary education तक जा रही हैं. Early marriage and childbearing remain predominant forces in women's life. Very problematic aspect. Okay, very problematic aspect. पढ़ाई में मतलब एनरोलमेंट ज़्यादा हो रहा है, बट अगेन उस जॉब में ट्रांसफर हो रहा है, क्या विमेन वर्क कर रही है? सो दैट इज देयर, दैट इज अ क्वेश्चन. तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं दिख रहा है. ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं. अर्ली मदरहुड परहैप्स एक्सप्लेन व्हाई लोअर फर्टिलिटी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फॉर विमेन. ठीक है, क्योंकि माँ जल्दी बन जा रही है तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन में घटेगा ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फैमिली प्रेशर्स, ये सब, पेट्रियार्कल सोसाइटी. Women need to establish secure connections to the labor market and gain work experience if they are to get skilled job. तो market में निकले women. By the time peak childcare demands end, they have missed the window. क्योंकि निकल ही गया जो मेन कैरियर बनाने का समय होता है. तो डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑल्सो इफेक्ट वुमेन्स लाइफ एट ओल्डर एजेस. अब ओल्डर एजेस में ये तो हमने मटर्नल साइड की बात कर ली कि फैमिली कैसे छोटी हो रही है, कैसे ऑक्यूपेशन और अगेन उसको लेबर फोर्स से हमने कनेक्ट किया. अब ओल्डर एज में क्या होता है, तो विथ अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ज़्यादा जी रही है. The proportion of the female population aged 65 and above have increased. ठीक है, तो older women ज़्यादा हो रहे हैं अब, क्योंकि अच्छी बात है, बट अगेन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. While the proportion of older men will also increase, aging of the women has unique implications. Women generally marry men who are older and are more likely to outlive their husbands. ज़्यादा जिएंगे women क्योंकि वो लोग अगेन पेट्रियार्कल नॉर्म कि लड़का बड़ा होना चाहिए. ठीक है. फॉर विडोड वुमेन, तो अगेन विडोड वुमेन द लैक ऑफ एक्सेस टू सेविंग्स. अब सेविंग्स वगैरह का अगेन पूरा हमारा वो तो रहता नहीं ट्रैजेक्टरी, तो सेविंग्स नहीं होती, तो रिजल्टेंट क्या है, वो डिपेंडेंट रहती है अपने चिल्ड्रन पे, और फिर अगेन दैट प्रॉब्लम दैट हैपेंस. तो विशियस साइकिल ऑफ सन प्रेफरेंस फिर से स्टार्ट हो जाती है कि भैया लड़का को सेविंग मिले, सेविंग से अपना वो सेविंग है नहीं तो अगेन लड़का ही संभालेगा. दैट आइडिया ऑफ बर्डन, दे थिंक देमसेल्व्स टू बी बर्डन विच इज वेरी रॉन्ग, बट स्टिल एग्जिस्ट देयर एंड दैट इज हाउ सोसाइटी हैज मेड देम थिंक. हार्नेसिंग जेंडर डिविडेंड. अब जेंडर डिविडेंड को कैसे हम लोग हार्नेस करें, उससे बेनिफिट कैसे निकालें, क्योंकि विमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई सेड changing patriarchal norms may take a long time. Meanwhile, enhancing women's access to employment and assets will reduce their reliance on son and could break the vicious cycle. ये इंपॉर्टेंट है, ये वे फॉरवर्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे आप करेंगे कि उनका एक्सेस बढ़ाइए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. However, unlike East Asian nations, where demographic transition has led to delayed and often foregone marriage and childbearing, early marriage and childbearing remains central to women's life. क्योंकि ईस्ट एशिया में क्या होता था, देर होती थी, women अपना कैरियर पे फोकस करती थी, तो कभी कभी एज निकल जाती. वहीं इंडिया में अपोजिट है, कैरियर निकल जाता है. Hence, any efforts to improving women's labor force participation must be accompanied by access to safe and affordable childcare. A World Bank evaluation based on the randomized controlled trial in Madhya Pradesh found the expansion of आंगनवाड़ीज to include a creche. तो आंगनवाड़ीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेश फैसिलिटी, ये सब. तो आंगनवाड़ी सेकेंड पॉइंट. Arguably the most striking example of this importance of childcare is documented in a study based in China. It found that as state support for child care declined, employment rates for mother fell. तो ये जो चाइल्ड केयर का अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो उससे ही डायरेक्टली रिलेटेड है क्या, विमेन का पार्टिसिपेशन. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What are the practical strategies for enhancing child care access? One relatively low hanging fruit would be to make staffing creche as acceptable. अब क्रेश फैसिलिटी अगेन हमारे एम्प्लॉयमेंट रूल्स में है कि क्रेश फैसिलिटी होनी चाहिए. यहाँ पे मिनिमम नंबर अगर इतना विमेन है आपको, तो अगेन आपको क्रेश फैसिलिटी देनी है. मेटर्निटी बेनिफिट. नरेगा इज यूज टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट देयर इज नो रीजन इट कैन नॉट बी यूज टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर नरेगा वर्कर्स विल हेल्प स्टाफ क्रेश. तो नरेगा को अगेन वहाँ पे स्टाफ क्रेश को बनाना, मतलब क्रेच फैसिलिटीज में उनको इन्वॉल्व करने के लिए क्रेच फैसिलिटी बेसिकली होना चाहिए. The burgeoning self-help group movement can be harnessed to set up neighborhood child care centers in urban and rural areas. तो इसीलिए इसी तरह से अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाएं, क्रेच फैसिलिटी हो गया, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की अफोर्डेबल चाइल्ड केयर हो गया, तो ये सब लाएं तो हमें बेनिफिट होगा. और इसी से हम लोग जेंडर डिविडेंड लाएंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हैं इन सबको आप अपने नोट्स में लिखिए, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, बेनिफिट करेगा. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन. एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू.